इंदौर में व्यापार व्यवसाय के लिए दुकानों को पूरी तरह खोलने के विषय ने राजनीतिक रूप ले लिया है। सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में कांग्रेस विधायक और पदाधिकारी कलेक्टर के चैम्बर के बाहर जमीन पर बैठ गए। कांग्रेसी अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों के साथ बैठक में शामिल होने की जिद कर रहे थे। हालांकि इस परपंच का कोई लाभ नहीं हुआ। कलेक्टर ने उन्हें तकरीबन 1 घंटे तक इंतजार करवाया, उसके बाद मिले। सोमवार को इंदौर कलेक्टर कार्यालय में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल को कलेक्टर से मिलने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। जब ये अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, तब कलेक्टर अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों से बात कर रहे थे। कांग्रेसी भी उस बैठक में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहा गया। बस फिर क्या था, कांग्रेसी नाराज होकर जमीन पर बैठ गए। करीब 1 घंटा जमीन पर बैठे रहे। फिर कलेक्टर अपने चैम्बर से बाहर आए और सभी से चर्चा की। भाई, जो मध्य क्षेत्र को खोलने के लिए आज जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें विधायक जी का अधिकांश क्षेत्र आता है। मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं भी 2000 का अध्यक्ष हूँ, मैं भी अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उपाध्यक्ष हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी का एक अध्यक्ष होने के नाते मैं भी मीटिंग में जाना चाह रहा था। हमारी तो यही मूल बात थी कि जो आज मध्य क्षेत्र में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं। और अभी जो त्यौहार आ रहा है, राखी है, ईद है, सावन का महीना है, गरीब जनता उस क्षेत्र में ज़्यादा जाकर खरीदी करती है। क्यों कोई गरीब जनता कोई मॉल में नहीं जाएगी, कोई बड़े बड़े शोरूम में नहीं जाएगी, और छोटी छोटी दुकानें, छोटा छोटा व्यापार है, उनका भी व्यापार चले, वो भी तो पैसा कमाए और अपनी रोजी रोटी जाए। आज उनको संकट आ रहा है खाने का, उनको संकट आ रहा है तनख्वाह बांटने का, उनको संकट आ रहा है बिजली का बिल भरने का। ये सारे व्यापारी मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये राजवाड़ा एसोसिएशन के सारे व्यापारी यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं। क्यों ऐसी नौबत आ रही है? क्यों नहीं हमसे कलेक्टर मिलना चाहता है? इससे क्या अधर्मिता हो रही है? हम आज आदरणीय कलेक्टर साहब ने व्यापारी मीटिंग रख दी। मध्य क्षेत्र जो व्यापारी उन लोग मीटिंग रख दी। वो मेरी विधानसभा में आधा क्षेत्र आता है, उसके अंदर अपना मल्हारगंज है, बड़ा गणपति है, झिंसी है, खजूरी विहार जो मेरे क्षेत्र में आता है। और वो क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर गरीब परिवार के लोग आते हैं और आज उसको बंद कर रखा है। बोले ये जोन 1 में आता है, 1 जोन का हम भी पालन करने को बोल रहे हैं, परंतु जोन 1 मतलब जहाँ कॉलोनी हो, जो है जहाँ पॉजिटिव आए कैसा है वहाँ होना चाहिए। व्यापार से जोन मतलब क्या होता है? इस जोन के अंदर उसको कहाँ मिलना चाहिए, सबकी दुकान होना चाहिए। बेचारे गरीब परिवार और जो व्यापारी लोग 4 महीने से लगातार अपने घर में बैठे हुए। और अब त्यौहार का मौसम आ गया। राखी त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार होता है हमारी बहनों का, ईद का त्यौहार बहुत बड़ा होता है, उसके अलावा सावन का महीना चल रहा है, लगातार त्यौहार आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो व्यापार मिले। उनके वहाँ पर बेचारे घर पे बैठे हैं, उनके वहाँ जो वर्कर काम करते हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, जो व्यापारी उनको व्यापार नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आज कलेक्टर साहब ने मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग के लिए हम लोग आए थे यहाँ पर कि भाई हम भी बैठे। जनप्रति को कभी ये नहीं होता कि भाई मीटिंग में नहीं जाना चाहिए। आज पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि कलेक्टर साहब ने मना करा कि भाई मीटिंग में नहीं बैठेंगे, आप बाहर बैठे, आप बाहर बैठे, आप बाद में बुलाएंगे आपको। तो उसके लिए हम घर में बैठे। आज देखिए मतलब ये स्थिति हो गई जनप्रतिनिधि की, तो आम जनता की क्या स्थिति हुई होगी? आम जनता कलेक्टर साहब कैसे मिलते होंगे? नहीं, मीटिंग में उन लोगों को बुलाया नहीं गया था। वो जिद कर रहे थे मीटिंग में आने की, मैंने मना कर दिया था। एडीएम को बोला था कि मेरे कक्ष में बैठाएं सम्मानपूर्वक तरीके से। हमारे सम्मानीय विधायक जी भी थे उसमें, संजय शुक्ला जी, तो उनको सम्मानपूर्वक चैम्बर में बैठाने का मैंने बोला था। एडीएम बाहर आए भी थे, किंतु वो मीटिंग में आने की जिद कर रहे थे। मीटिंग कलेक्टर की हो रही है, उसमें अगर इनवाइटेड नहीं है तो उसमें नहीं आ सकता है कोई भी। जिन लोगों को बुलाया गया था वो आ गए थे, मीटिंग चल रही थी, तो वो मेरे चैम्बर में बैठ के बाहर धरने में बैठ गए। मैंने चर्चा कर ली है उससे। सोमवार को अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने कलेक्टर से चर्चा की। राखी और ईद के त्योहार को देखते हुए सप्ताह में 5 दिन मध्य क्षेत्र को खोलने का सुझाव दिया। कलेक्टर ने इस बात को क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के सामने रख उचित निर्णय लेने की बात कही। फिलहाल मध्य क्षेत्र में दुकानें लेफ्ट राइट पैटर्न पर ही खोलना जारी रहेगा। आज की बैठक अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों के साथ माननीय जिलाध्यक्ष महोदय से चर्चा हुई। अभी मध्य क्षेत्र में जो मार्केट लेफ्ट राइट की पद्धति से खुल रहे हैं, इसमें व्यापारियों को बहुत दिक्कत है, काफ़ी नुकसान है, अपने खर्चे निकालना भी मुश्किल हो रहे हैं। महीने में केवल 13 दिन काम करने के लिए मिलते हैं, इसमें वो अपनी लायबिलिटी भी नहीं चुका पा रहे हैं। दूसरी बात तो अलग है। तो कलेक्टर साहब को बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। सबसे अच्छा सुझाव जो उभर कर आया वो ये है कि आप 2-3 शनिवार और इतवार को पूर्णतः लॉकडाउन कर दीजिए, किंतु 5 दिन सभी साइड की दुकानें खोलने का निर्णय लीजिए, क्योंकि ईद और राखी हिंदुस्तान के 2 बहुत बड़े त्यौहार हैं और इन त्योहारों के ऊपर व्यापारी काफ़ी चीज़ें ऐसी इकट्ठी करके रखता है। यदि ये त्यौहार निकल गए और व्यापारियों का माल नहीं बिका
तो उन्हें भारी नुकसान इन्वेंट्री का तो होगा ही होगा। निष्कर्ष ये निकला कि उन्होंने कहा भी मैं इस बात से सहमत हूँ कि आपका ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है और इसमें आपको कुछ राहत मिलनी चाहिए, किंतु प्रशासन की अपनी मर्यादा हैं। बड़ी मुश्किल से इंदौर में कोरोना को कंट्रोल में किया गया है। हमें व्यापक जनहित देखना है। हम प्रयास करेंगे कि शहर की जनता को तकलीफ नहीं हो और आपका व्यापार भी ठीक चले। इसलिए जो आपके सुझाव आए हैं उसके बारे में माननीय जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के प्लेटफॉर्म पर रखूँगा। मैं अकेला निर्णय वाला कोई लेने वाला नहीं हूँ। निर्णय यहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप करता है। आज व्यापारियों से चर्चा हुई, उनकी पूरी पक्ष सुना उनका। उनको ये भी बतलाया कि जो निर्णय होते हैं किसी दुकान को खोलने के, किसी क्षेत्र को खोलने के, उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया महत्वपूर्ण रहते हैं वो भी उनको बताया गया। बिस्तरों की अवेलेबिलिटी क्या है वो भी बताई गई और जो भी उनके अच्छे सुझाव थे उनको सुझावों को लिया गया उनसे। सर क्या इनको पूरे 6 दिन का व्यापार करने की मांग कर रहे हैं? नहीं, वो मैंने समझाया कि सैटरडे संडे की मांग थी। मैंने बोला कि 5 दिन पूरा खोल देने से और सैटरडे संडे बंद रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। 5 दिन में अगर पूरे शहर के लोग मध्य क्षेत्र में जाएंगे, पूरे शहर के व्यापारी मध्य क्षेत्र में जाके दुकान खोलेंगे और फिर वहाँ पर संक्रमण अगर होगा अपने घरों में बैठ जाएंगे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होना है। उसमें मेन ये रहता है संक्रमण रोकने के लिए, जिस प्रकार का संक्रमण इस प्रकार अभी है, व्यक्ति टू व्यक्ति जा रहा है। अभी जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ संक्रमण फैलने की पूरी संभावना रहेगी। तो समझाया उन लोगों